हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग अरुण। तो गाइस यार, अब लोकी की वेब सीरीज़ आ गई है, तो आज उसका पहला एपिसोड हम एक्सप्लेन करेंगे। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इस वेब सीरीज़ के लोकी की फर्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग होती है एवेंजर्स के टाइम ट्रैवल से, जब वो 2012 में दी एवेंजर्स यानी कि न्यूयॉर्क में जाते हैं, जिसमें आयरन मैन और एंट मैन दोनों न्यूयॉर्क जाते हैं डेजरेक्ट क्यूब को हासिल करने के लिए। तब वहां हल्क सीढ़ी तोड़कर नीचे आता है, जिससे आयरन मैन गिर जाता है और डेजरेक्ट लोकी के हाथ लग जाता है। लोकी उस डेजरेक्ट को उठाता है और वहां से गायब हो जाता है। इसके बाद वो वहां से टाइम ट्रैवल करके मंगोलिया देश में पहुंच जाता है, और इसीलिए लोकी के 2012 वाले लोकी के डेजरेक्ट क्यूब चुराने से और वहां से भागने से एक अल्टरनेटिव टाइमलाइन क्रिएट हो जाती है। इसीलिए मंगोलिया देश में लोकी को टीवीए वाले यानी कि टाइम वेरियस अथॉरिटी वाले पकड़ने के लिए आ जाते हैं। टीवीए को टाइम कीपर्स नाम के 3 लोगों ने बनाया था। कई सालों पहले जब ब्रह्मांड के समय के साथ छेड़छाड़ हुई थी, तो उससे बहुत सारी टाइमलाइंस बन गई थी और सभी टाइमलाइंस के लोगों में अब आपस में लड़ाई शुरू हो गई थी। इसीलिए फिर 3 शक्तिशाली लोग सामने आए, जिन्हें टाइम कीपर्स कहा जाता है। उन्होंने अपनी सारी शक्तियों को जोड़कर एक टाइमलाइन क्रिएट कर दी, जिसे सेक्रेट टाइमलाइन कहा जाता है, और तभी से वो इसकी रक्षा कर रहे हैं ताकि उससे और कोई अलग टाइमलाइन ना बन पाए। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिससे एक अल्टरनेटिव टाइमलाइन क्रिएट हो जाती है, जैसा कि हमारे लोकी के साथ हुआ है। तो उसी को सुधारने के लिए टाइम कीपर्स ने टीवीए नाम की एक अथॉरिटी बनाई है, जिससे वो अपने लोगों को भेजते हैं और वो फिर से उस अल्टरनेटिव टाइमलाइन को रीसेट कर देते हैं। अगर कोई गलती से भी एक अल्टरनेटिव टाइमलाइन बना देता है, तो टीवी वाले उसे पकड़कर फिर से उस टाइमलाइन को रीसेट कर देते हैं। जब लोकी मंगोलिया देश में पहुंचता है, तो टीवी वाले वहां आते हैं और उस 2012 वाली टाइमलाइन को रीसेट करके और लोकी को वहां से लेकर चले जाते हैं, और वो लोकी से उसका टेसरैक्ट छीन लेते हैं और उसके गले में एक मशीन बांध दी जाती है, जिससे वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल ना कर सके। फिर उसे एक रोबोट उसके कपड़े उतारने के लिए कहता है, पर लोकी मना कर देता है और कहता है कि एक एसगार्डियन की ड्रेस है। पर फिर रोबोट उस पर एक लेज़र डालता है और लोकी के कपड़े बदल जाते हैं, और वो फिर कैदियों के कपड़े में आ जाता है, जो कि वहाँ पर टीवी वाले उन्हें देते हैं। फिर वो एक दूसरे आदमी के पास जाता है, जो उससे बहुत सारे पेज को साइन करने के लिए कहता है। फिर इसके बाद उसे टीवी की अदालत में पेश किया जाता है। तो लोकी वहाँ उनसे कहता है कि जब एवेंजर्स ने टाइम ट्रैवल किया था, तो उन्हें क्यों नहीं पकड़ा गया। तो वहाँ की जज उससे कहती है कि एवेंजर्स ने जो किया वो उन टाइम कीपर्स के द्वारा ही तय किया गया था। पर जैसा कि आपको पता है कि एवेंजर्स ने पहले से डिसाइड कर लिया था कि वो सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को यूज़ कर वापस उन्हीं की जगह पर उन्हें रख देंगे, और वो ऐसा कर भी देते हैं। इसलिए उस टाइमलाइन में कोई बदलाव नहीं आता है। परंतु लोकी ने ऐसा नहीं किया था। लोकी के द्वारा एक नई अल्टरनेटिव टाइमलाइन क्रिएट हो गई थी, इसलिए उसे सज़ा सुनाई जाती है। पर वहाँ टीवी का एक एजेंट आकर लोकी को बचा लेता है, जिसका नाम मोबियस होता है। मोबियस बहुत टाइम से एक ऐसे अपराधी के पीछे पड़ा था, जो कि समय के साथ बहुत छेड़छाड़ कर रहा था और टीवीए के लोगों को मार रहा था और उनकी रिसेट्स मशीन चुरा रहा था। इसलिए मोबियस लोकी को अपने साथ रखता है उसे पकड़वाने के लिए। फिर वो लोकी को पूछताछ के लिए अपने ऑफिस में ले जाता है, जिसमें वो लोकी को उसकी पूरी ज़िंदगी के बारे में दिखाता है, उसे बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। मोबियस उससे पूछता है कि उसे सबको परेशान करने में इतना मज़ा क्यों आता है, पर लोकी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता है और वो वहाँ से भागना चाहता है, और वो मोबियस को धोखा देकर वहाँ से भाग भी जाता है, और वो वहाँ जाता है जहाँ उसका टेसरैक्ट रखा होता है। लोकी को टेसरैक्ट क्यूब तो मिल जाता है, पर जब वो ये देखता है कि वहाँ पर और भी इन्फिनिटी स्टोन्स पड़े हैं और वहाँ उन इन्फिनिटी स्टोन्स की शक्ति काम नहीं करती, तब उसे यकीन होता है कि टीवी एक बहुत ही शक्तिशाली संगठन है। फिर लोकी वापस मोबियस के ऑफिस में आ जाता है और वो अपनी ज़िंदगी की उस मूवी को दोबारा देखता है। तो वो अपना भविष्य देखता है और वो देखता है कि उसकी वजह से उसकी माँ मर जाती है और उसके पिता भी उससे दूर हो जाते हैं, और वो खुद भी थैनोस के हाथों मारा जाता है। फिर वो खुद को मोबियस के हवाले कर देता है और वो उसे बताता है कि उसे किसी को मारने में मज़ा नहीं आता है, पर वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो दूसरों को डराकर खुद को ताकतवर साबित करना चाहता है। फिर मोबियस उसको बताता है कि वो जिस अपराधी को पकड़ने में उसकी मदद चाहता है, वो एक दूसरी टाइमलाइन का ही एक लोकी है। इसीलिए वो लोकी को पकड़ने के लिए दूसरे लोकी का इस्तेमाल करता है। और गाइज़, यहाँ पर लोकी का फर्स्ट एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो गाइज़, अगली बार मिलेंगे लोकी के एपिसोड 2 में।